स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रंजना गर्ग, पीजी कॉलेज दौसा। मैं आपको आर्ट्स पढ़ाती हूँ। पिछले बहुत दिनों से मैं रूसो पढ़ा रही हूँ। उसी कड़ी में मैं सामाजिक समझौता विचारक थॉमस हॉब्स को आज शुरू कर रही हूँ। पीछे आप देखेंगे कि उनकी पिक भी लगी हुई है कि हॉब्स इस तरीके से दिखते थे। अब मैं जो शुरुआत है उन्हीं की खुद की एक डेफिनेशन से करूँगी। समस्त मानवता में शक्ति वृद्धि की लिप्सा शाश्वत और अत्यधिक तीव्र रूप में बनी रहती है और मनुष्य की यह लिप्सा तभी लुप्त होती है जबकि उसकी मृत्यु हो जाए। यह प्रवृत्ति इसलिए नहीं होती कि वह अधिक शक्ति प्राप्त कर लेने पर मनुष्य अधिक आनंद का अनुभव करता है, अपितु इसलिए कि यदि वह ऐसा ना करे तो इस बात की क्या आश्वासन है कि जितनी शक्ति उसके पास है वह बनी रहेगी। मतलब वो हर मनुष्य शक्ति चाहता है, तो ये चाहता है कि जो है कम से कम वो तो बना रहे। अब जो हॉब्स है वह संप्रभुता का प्रथम प्रामाणिक व्याख्या था। वो मतलब संप्रभु को, जो उसका राजा था, उसने उसकी राजा बोले या आज के समय का लोकतंत्रात्मक प्रतिनिधियात्मक शासन बोले, उसने उसको संप्रभु की संज्ञा दी थी। तो वह संप्रभुता का प्रथम प्रामाणिक व्याख्याता माना जाता है। हॉब्स के द्वारा अपनी संप्रभुता की धारणा की कुछ विशेषताएं स्पष्ट की गई हैं, जो इस प्रकार हैं। संप्रभुता समस्त विधेयात्मक कानूनों का स्रोत है। हॉब्स के संप्रभुता की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि संप्रभु समस्त विधेयात्मक कानूनों का स्रोत है। संप्रभुता का सार इस बात में है कि किसी व्यक्ति समूह को समस्त समाज की ओर से यह निर्णय करने का अधिकार है कि समाज की शांति और सुरक्षा के लिए क्या करना उचित है। दूसरे शब्दों में संप्रभुता का अर्थ है समस्त प्रजाजन के लिए मान्य होने वाले कानूनों का निर्माण करने की शक्ति होना। हॉब्स के अनुसार यह शक्ति मात्र संप्रभु में ही निहित होती है और संप्रभु ही कानूनों का व्याख्याता भी है। फिर उसने कहा जो संप्रभुता है मेरी वह असीमित है। संप्रभुता की सबसे प्रमुख विशेषता है उसकी असीमितता। संप्रभुताधारी ईश्वरीय, प्राकृतिक या अन्य किसी भी कानून से बाध्य नहीं है। राजकीय कानून संप्रभु की आज्ञाएं मात्र है, वह उनके ऊपर है। ये उस पर यदि कोई अंकुश या नियंत्रण लगाए तो फिर वह संप्रभु ही नहीं रह जाता। वह अनुबंध से भी बाध्य नहीं है क्योंकि उसने उसमें भाग नहीं लिया था। वास्तव में यह समस्त जनता का प्रतीक है और समस्त व्यक्तियों को अपने में धारण करता है। उसके साथ अनुबंध करने की बात वैसे ही असंगत है जैसे स्वयं अपने से अनुबंध करने की। इस प्रकार संप्रभुता पूर्णतः असीम और निरंकुश है। संपत्ति की सृष्टि भी संप्रभु ही करता है क्योंकि संपत्ति के कानूनी अधिकार का जन्म राज्य के साथ ही हुआ। संपत्ति का सृष्टा संप्रभु ही होने के कारण संप्रभु जब चाहे व्यक्ति से उसकी संपत्ति ले सकता है। इस प्रकार हॉब्स बोधा के इस विचार को स्वीकार नहीं करता कि कर लगाने के लिए जनता की स्वीकृति आवश्यक है। संप्रभुता की असीमितता पर हॉब्स ने जो विचार व्यक्त किए हैं उसके आधार पर संप्रभुता की अन्य विशेषता जो उसने बताई है, हॉब्स ने जो बताई है कि जो कुछ भी राज्य द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार है वह उचित और न्यायपूर्ण है और जो कुछ भी उसके विरुद्ध है वह अनुचित, अन्यायपूर्ण और अनैतिक है। संप्रभु शुभ अशुभ, नैतिक अनैतिक, न्याय अन्याय और संपत्ति के अधिकारों का स्रोत है। वह स्वयं नैतिकता से ऊपर होने के कारण उससे बाध्य नहीं है। फिर उसने कहा संप्रभु प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है। संप्रभु समस्त प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है। वह प्रशासनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, उनका श्रेणीकरण करता है और समस्त अधिकारी उसके द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का ही उपयोग करते हैं। थैंक यू। अब इसका पार्ट 2 में करेंगे।